जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जी ने उनकी 30 वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को कुंडनगर यानी कुंडलपुर के ज्ञाता खंड में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी और 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष की आयु में रुजुकुला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दशमी को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन 12 वर्ष में भगवान महावीर के साथ क्या क्या हुआ, किन किन उपसर्ग परिसह को उन्होंने सहन किया, इसका वर्णन किसी एक ग्रंथ में नहीं मिलता है। जितना हमें मिला है उतना यहाँ बताने का प्रयास किया है। शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि इसमें जो ग्राम मोहल्ला व्यक्ति के नाम आए हैं उसका शायद वर्तमान में अस्तित्व ना भी हो या कुछ कुछ मिल भी सकता है। ये इतिहासकारों का विषय है। हमें तो उन सब से यही सीख लेना है कि किन किन परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने कैसे अपने जीवन में प्रकाश किया है ताकि हम भी कर सकें। आइए शुरू करते हैं। उनकी दीक्षा के दिन एक मुहूर्त शेष रहने पर भगवान महावीर उस वनखंड से निकलकर कमरी ग्राम पहुंचे और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से ध्यान में खड़े हो गए। वे साधना में लीन थे, अतः पूर्ण रूप से जागृत थे। उन्हें नींद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहते हैं उसी दिन सायंकाल किसी एक ग्वाले ने अपने बैलों की रक्षा का भार उन्हें सौंप दिया और वह कहीं कार्य से चला गया। लौटने पर उसे जब वहां बैल नहीं मिले तो उसने महावीर से पूछा। महावीर ध्यान में मौन थे, अतः उनके मौन के कारण उस ग्वाले का मन महावीर के प्रति शंका से भर गया। उसने बहुत से पाखंडियों को इस प्रकार का कार्य करते देखा था, अतः वह खिन्न हो उन्हें रस्सी से मारने को प्रवृत्त हुआ। तभी इस घटना के साक्षी इंद्र ने उसे रोक लिया और महावीर का परिचय देकर उसे वहां से विदा किया। तदनंतर इंद्र ने महावीर से भी प्रार्थना की कि आपको इस साधना काल में अनेक कष्ट झेलने होंगे, अतः मुझे आप अपनी सेवा में रहने की आज्ञा दीजिए ताकि आपको ज्ञान की उपलब्धि निर्विघ्न हो सके। किंतु तपस्वी महावीर ने इंद्र को यह कहकर विदा कर दिया कि अरहंत अपने पुरुषार्थ और बल से ही केवल ज्ञान की स्थिति को प्राप्त होते हैं, किसी के सहारे से नहीं। अतः मैं अकेला ही साधना पथ में विचरण करूंगा। प्रातः काल वहां से चलकर महावीर कोल्ला गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बहुल ब्राह्मण के यहाँ क्षीरान्न से प्रथम पारणा की। वहां से विहार कर वे मोराक सन्निवेश में पहुंचे। वहां एक आश्रम के कुलपति ने उन्हें अपने यहाँ ठहरने का निमंत्रण दिया, किंतु महावीर वर्षावास में वहां पुनः आने की बात कहकर आगे चल दिए। विभिन्न स्थानों में उन्होंने शिशिर और ग्रीष्म ऋतु में साधना की तथा वर्षा के प्रारंभ होते ही वे पुनः उस आश्रम में लौट आए। किंतु कुछ समय व्यतीत होने पर ही उन्हें लगा कि आश्रम का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है, अतः वे वहां से भी चल पड़े और शेष प्रथम वर्षा काल उन्होंने अस्तिक ग्राम में पूरा किया। भगवान महावीर के अस्तिक गांव का प्रथम वर्षावास भगवान महावीर के तापस जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ रहते हुए उन्होंने आगामी भ्रमण के संबंध में कुछ निर्णय लिए। ऐसे स्थानों पर ठहरने का निश्चय किया जहाँ ध्यान में बाधा न पड़े। महावीर ने मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि लोग तरह तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें परेशान कर सकते थे। प्रश्नों का समाधान करना सरल था, किंतु इससे आत्म ध्यान में बाधा पड़ती थी। गृहस्थों से कोई विशेष संबंध न रखने का उन्होंने प्रयत्न किया। कहा जाता है कि इस ग्राम के परिसर में सूलपाणी नामक व्यंतर का एक चैत्य था। महावीर जब उसमें ठहरने के लिए गए तो ग्रामवासियों ने उस व्यंतर देवी की भयानकता और क्रूरता से उन्हें परिचित कराया, किंतु वे उनकी आज्ञा लेकर उसी चैत्य के एक कोने में ध्यान लगाकर खड़े हो गए। सूलपाणी ने महावीर की इस निर्भयता को अपना अपमान समझा और सांझ होते ही उसने अपने पराक्रम दिखाना प्रारंभ कर दिया। भयंकर हाथी, पिशाच एवं विस्तर नाग आदि के नाना रूप धारण कर वह देव उन्हें रात्रि भर कष्ट देता रहा। महावीर का तन आहत हो गया, किंतु मन से वे पूर्ववत ध्यान में मग्न रहे। फलस्वरूप सूलपाणी का हृदय परिवर्तित हो गया, उसकी क्रूरता विदा हो गई। ग्रामवासी इस घटना को देखकर महावीर की साधना के प्रति श्रद्धा से भर उठे। मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को
महावीर ने अस्ति ग्राम से वाचाला की तरफ विहार किया। वाचाला जाने के लिए कनकखल आश्रय पद से होकर जाना पड़ता था। भगवान महावीर जिस मार्ग से गए उस मार्ग में कहीं एक दृष्टि विष सर्प रहता था, जिसके नेत्रों से विष की ज्वालाएं निकलती थी। यद्यपि गांव के ग्वालों ने महावीर को इस रास्ते से जाने को रोका था, किंतु अभय और करुणा की धारक वर्धमान को इसकी क्या चिंता। वे उसी मार्ग में एक देवालय के समीप ध्यानारूढ़ हो गए। सायंकाल जब सर्प अपने निवास स्थान पर लौटा तो इस निर्जन प्रदेश में एक मानव को देखकर शंकित हो उठा। उसने अनेक बार अपनी विष भरी दृष्टि से महावीर को भस्म करना चाहा, किंतु जब सफल न हुआ तो उन पर झपटकर उसने उनके पैर के अंगूठे में काट खाया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि महावीर के पैर से खून की जगह दूध निकल रहा है। जैसे ही उसने महावीर से दृष्टि मिलाई, उसे सुनाई पड़ा, समझ चंड कौशिक समझ। यह नाम सुनते ही उस दृष्टिविष सर्प का सब क्रोध जाता रहा। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआया, जिसमें वह किसी आश्रम का कुलपति था और अपने कर्मों के कारण इस रूप में जी रहा था। उसने महावीर के समक्ष प्रायश्चित किया और कुछ दिनों पश्चात देह छोड़कर स्वर्ग में देव हो गया। महावीर के साथ घटित इन प्रसंगों की अपनी अर्थवत्ता है। ऐसा लगता है कि महावीर की साधना का स्वरूप इतना अनोखा था कि उन्हें इस युग में पहचानना कठिन हो गया था। तत्कालीन सभी धार्मिक विचारक किसी न किसी मत के प्रतिपादक थे। उन्होंने कुछ निश्चित चिन्ह पकड़ रखे थे। जो उनके अनुयायी थे वे उनकी सेवा करते थे और जो नहीं थे वे किनारा काटकर अलग हो जाते थे। किंतु महावीर के साथ यह दिक्कत थी, वे इतने वीतरागी हो गए थे कि साधारण लोग उनसे निकटता का अनुभव नहीं कर पाते थे। न तो ये किसी को सुख संपदा की प्राप्ति कराते थे और न ही उनके कष्टों का प्रत्यक्ष निवारण करते थे। यही कारण है कि उन्हें अपरिचित सा जानकर कभी कोई सता लेता था, कभी कोई प्रणाम कर लेता था। तपश्चर्या के इस साधना काल में महावीर ने जो कठिन से कठिन रास्ता चुना है तथा लोगों के मना करने पर उन्हीं स्थानों पर रात्रि में ठहरे हैं जहां किसी न किसी विघ्न की संभावना थी, इसमें भी एक गहरा कारण है। वे यह जान लेना चाहते थे कि उनकी आत्मा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कितनी जागी हुई है। उनके संपर्क में आने वाली ऐसी आत्माओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन कथा प्रसंगों से महावीर के आंतरिक गुणों को भी ग्रहण करने में सुगमता होती है। सांप के काटने पर उनके पैर से दूध निकलना चमत्कार भले लगे, अतिशयोक्ति भी, किंतु वह इस बात का प्रमाण है कि महावीर में जीवों के प्रति अगाध ममत्व के भाव हैं। उनके साथ कोई कुछ भी करे, महावीर का प्रत्युत्तर करुणा ही होगा। महावीर की साधना के इस दूसरे वर्ष की प्रमुख घटना है मंकली पुत्र गोशालक का उनके साथ संबंध होना। कहा जाता है कि विहार करते हुए जब महावीर राजगिरी पहुंचे और पास के उपनगर नालंदा में एक तंतुवाय शाला में वर्षावास किया, तो उसी समय वहीं पर गोशालक नामक एक मग्ध जातीय युवा भिक्षु भी ठहरा हुआ था। महावीर के तप, ध्यान और आचरण आदि से गोशालक बहुत प्रभावित हुआ और उसने महावीर के शिष्य होने का निश्चय किया, किंतु महावीर ने इसका कोई तत्काल उत्तर नहीं दिया। गोशालक निरंतर उनके साथ लगा रहा। एक बार कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। भिक्षाचर्या को जाते हुए गोशालक ने महावीर से पूछा, आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा? उन्होंने उत्तर दिया, कौंदों के तंदूर, छाछ और कुट रुपया। गोशालक महावीर की इस भविष्यवाणी को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए उस दिन धनाढ्य लोगों के यहाँ ही भिक्षार्थ गया, किंतु वहां कुछ प्राप्त न कर सका। अंत में एक कर्मकार ने उसे भिक्षा में वही दिया जो महावीर ने कहा था। इस घटना का गोशालक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, वही होता है जो पहले से निश्चित होता है। इस प्रकार वह नियतिवादी हो गया। अपने इस विचार को और अधिक पुष्ट करने के लिए वह अजीविकों के उपकरण छोड़कर महावीर का शिष्य बन गया और निरंतर उनके इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहता था। नालंदा से विहार कर महावीर अपनी साधना के तीसरे और चौथे वर्ष में कौल्लाग, सन्निवेश, सुवर्णखाग, ब्राह्मणगांव, चंपा, कलाय सन्निवेश, कुमारा, चौकला एवं कपंगला आदि अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। गोशालक उनके साथ बना रहा।
कभी वह पार्श परंपरा के मुनियों से विवाद कर लेता तो कभी वैदिक परंपरा के साधुओं से, किंतु महावीर उसे हमेशा समझाते रहते और आत्म ध्यान का उपदेश देते थे। इस प्रकार के भ्रमण में महावीर को अनेक कष्ट झेलने पड़े। कभी उन्हें कोई गुप्तचर समझकर पकड़ लेता तो कभी वे डाकुओं से घिरे जाते, किंतु महावीर कहीं प्रतिरोष न करते। उनकी इस मध्यस्थ वृत्ति के कारण एक और जहां तात्कालिक तपस्वियों को ईर्षा होती, वहां दूसरी ओर महावीर की साधना में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। कभी कभार महावीर के पिता सिद्धार्थ के मित्र या परिचित लोग भी उनको मिल जाते। वे उनकी इस अपूर्व साधना को देखकर सिद्धार्थ के भाग्य को सराहने लगते। महावीर ने अपने कष्ट निवारण के लिए किसी की सहायता नहीं ली। इसका भी एक कारण है। महावीर यह जानते थे कि जिस किसी के द्वारा मेरा शरीर सताया जाता है या जो मुझे उपसर्ग पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, वे भले अपनी हानि कर रहे हो किंतु मेरा भला कर रहे हैं। उनके निमित्त से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। यदि कोई किसी को सता रहा हो तो ऊपर से तो लगेगा कि वह व्यक्ति दुष्ट है, गलत काम कर रहा है, किंतु इससे सताए जाने वाला उपकृत हो रहा है। उसके प्रति अपने कर्मों से रुग्णता हो रही है। शायद यही कारण है कि एक दो प्रसंगों को छोड़कर महावीर ने अपने जीवन में शारीरिक दृष्टि से किसी की सहायता नहीं की। भले उनके अंतस की करुणा इससे अधिक कार्य करती रही हो, किंतु इस गहराई का चिंतन तभी आ सकता है जब व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की श्रृंखला से जागरूक होकर उतरे। महावीर ने अपनी साधना में इसी का प्रयत्न किया है। अनार्य देश राढ़ भूमि में विचरण कर महावीर ने अनार्य लोगों की अवहेलना, निंदा, तर्जना और ताड़ना आदि को अनेक बार सहा। वे यदि किसी के घर के बरामदे में रात्रि में खड़े होकर ध्यान करने लगते तो लोग उन्हें चोर समझकर भगा देते। वे जब भिक्षा लेने किसी द्वार पर पहुंचते तो दूसरे धर्म के साधु वह भिख मंगे उन्हें धक्का देकर आगे सरका देते। किसी सराय आदि में यदि वे विश्राम के लिए रुकते तो उनके कांतिमय शरीर और तारुण्य की लालची स्त्रियां उन्हें परेशान करने लगती, किंतु महावीर इन सब की उपेक्षा करते रहे। उन्हें मात्र अपना लक्ष्य दिखता था, मार्ग के कंटक कंकड़ नहीं, इसीलिए वे आगे बढ़ते रहे। साधना के छठे वर्ष में कुपी ग्राम में वैशाली की ओर जाने के लिए महावीर ने जब विहार किया तो गोशालक ने साथ चलने के लिए मना कर दिया। उसने कहा, आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप समर्थ होते हुए भी मेरी सहायता नहीं करते, इसलिए आपके साथ अब मैं नहीं चलूंगा। महावीर मौन रहते हुए आगे बढ़ गए। साली शीर्ष ग्राम के उद्यान में कटपुतना नामक व्यंत्री ने महावीर पर घोर उपसर्ग किया। महावीर ध्यान से विचलित नहीं हुए, अतः उनकी मन स्थिति क्रमशः इतनी विकसित हुई कि उन्हें उसी समय लोकावधि नाम का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे वे लोक के समस्त द्रव्यों को साक्षात जानने और देखने लगे। यहाँ से महावीर भद्दिया की ओर प्रस्थान कर गए। भद्दिया के चतुर्मास में 6 माह तक इधर उधर घूमकर गोशालक फिर आकर महावीर के साथ हो गया, किंतु अभी तक उसने अपनी नियतिवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि एक बार महावीर सिद्धार्थपुर से कुर्म ग्राम जा रहे थे। वहां वैश्यमान नामक एक तापस से गोशालक का मतभेद हो गया, अतः उस तापस ने तेजोलेस्या छोड़कर उसे भस्म करना चाहा। तब महावीर ने तुरंत शीतलेस्या छोड़कर गोशालक को बचाया। तेजोलेस्या के प्रभाव से गोशालक बहुत प्रभावित हुआ और उसने महावीर से उसे प्राप्त करने की विधि पूछी। कुछ समय बाद महावीर की साधना के 10वें वर्ष में वह उनसे अलग हो गया। 6 माह तक रूप, आतापना आदि करके उसने तेजोलेस्या प्राप्त की। फिर निमित्त शास्त्र पढ़ा और इस प्रकार असाधारण शक्तियों का धारक होकर वह आजीविक संप्रदाय बन स्वयं तीर्थंकर बन गया। यानी कि तीर्थंकर बन गया 24वें तीर्थंकर में नहीं, लेकिन आजीविक नाम के संप्रदाय के अंदर वो लोग उनको तीर्थंकर मानने लगे। इधर महावीर विभिन्न प्रकार के ध्यान करते हुए श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने अपना 10वां वर्षावास किया। श्रावस्ती से कौशाम्बी, वाराणसी, राजगिरी, मिथिला आदि नगरों में विहार करते हुए महावीर पुनः वैशाली आए, जहां उन्होंने अपनी साधना का 11वां वर्ष पूरा किया। साधना के 12वें वर्ष में महावीर
मेंढीय ग्राम से वत्स देश की राजधानी कौसाम्बी पधारे। सारी नगरी उनकी अगवानी के लिए उमड़ पड़ी। जो भीड़ में पीछे भी रह गए तो उनका मन सबसे आगे वंदना करने को दौड़ रहा था। महावीर के उस नगर में प्रवेश करते ही उसकी शोभा बढ़ गई। प्रत्येक नागरिक महावीर के सानिध्य के लिए आतुर था, क्योंकि उस समय तक महावीर की समतामयी दृष्टि एवं निरहंकारी भाव पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके चरणों से अपने आंगन को पवित्र करने की हरेक के मन में आकांक्षा थी। महावीर नासाग्र दृष्टि किए चलते जा रहे थे। वे आगे आगे और जन समुदाय उनका गुणगान करते हुए पीछे पीछे। जिस मार्ग से वे निकल जाए वहीं के प्रासादों के वातायन खुल पड़ते थे। देखने लगते हजारों नेत्र उनकी कांतिमय मनोहर छवि को। किंतु यह क्या, महावीर ने समस्त कौसाम्बी का भ्रमण कर लिया और किसी एक के घर भी आहार ग्रहण नहीं किया। जैसे ही लोगों का ध्यान इस तरफ गया, बात कानों कान सारे नगर में फैल गई। आमंत्रणों का ढेर दौर चल रहा था। श्रावकों, सार्थवाहों, श्रेष्ठ बंधुओं, सामंतों के झुंड के झुंड उनके चरणों में लौटने लगे। किंतु महावीर ने किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी वीतरागता और ध्यान की बात तो सुनी थी लोगों ने, लेकिन इस प्रकार भ्रमण करते हुए उनके अनुपस्थित होने का दृश्य उस दिन ही लोगों ने देखा। कितना अद्भुत, कितना चिंताजनक। कौसाम्बी के राजा से न रहा गया। वह दौड़ा आया। उसने महावीर की अगवानी की। राजभवन में भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। किंतु महावीर है जो सौम्य मुद्रा में आगे चले जा रहे हैं। इतने मौन की लोग उनकी आकांक्षा की कल्पना भी न कर सके और हताश उन्हें जाता हुआ देखते रहे। महावीर नगर से निकलकर समीप के उद्यान में जाकर ध्यान मग्न हो गए। इधर नगर में तरह तरह की बातें। जो श्रमण परंपरा के अनुयायी थे, महावीर के श्रद्धालु, उन्हें अपनी धार्मिकता पर संदेह होने लगा। दुख इस बात पर कि उनके घर से अंतिम तीर्थंकर आज भूखे लौट गए तथा जो ब्राह्मण परंपरा के अनुयायी या अन्य तीर्थक थे, उन्हें यह कहने का अवसर मिल गया कि देखो, जैन साधु कितने मानी होते हैं। महावीर ने हमारे राजा तक का निमंत्रण नहीं माना। कुछ लोग यह खोजने में लग गए कि नगर में अवश्य कोई ऐसा अपुण्यशाली व्यक्ति है जिसके प्रभाव से आज महावीर की पारणा में विघ्न आ गए। नगर से कृष भानु की सेठानी तो और भी चिंतित। उसे लगा कि उसके भवन के पिछवाड़े तलगर में जिस कुमारी चंदना को उसने अपनी सौत समझकर बांध कर डाल रखा है, उसी के पाप के कारण महावीर उसके घर में तो क्या, उसकी गली तक में नहीं आए। उनके दर्शन से भी वह वंचित रह गई। किंतु उसने तुरंत निश्चय किया कि अब मैं ध्यान रखूंगी कि महावीर इस ओर न आ जाए, अन्यथा उन्हें फिर भूखा लौटना पड़ेगा। और उसने अपना प्रबंध पूरा कर लिया। राजकुमारी चंदना क्या सोच रही थी, उसे शब्दों में कहना कठिन है। उसे याद आ रहा था कि वह राजा चेटक की छोटी पुत्री होने पर भी भाग्य के कारण शत्रुओं से हाथ में पड़ गई। वहां से किसी प्रकार छूटी तो सेठ कृष भानु उसे पुत्री मानकर घर ले गए। उसे लगा दूसरा पिता ही उसने पा लिया है, किंतु उसका अप्रतिम रूप उसका बहरी बन बैठा। सेठानी ने सौतिया ढा के कारण अवसर देखकर उसे बेड़ी पहना दी और इस तलघर में डाल दिया। अब सूप में रखे इन कौंदों के भोजन से ही उसका जीवन है। बाहर की दुनिया कैसी है उसे कोई खबर नहीं। पता नहीं वह कब मुक्त होगी। दूसरे दिन कौसाम्बी में फिर वही जमघट और महावीर के निराहार लौट आने पर वही विषादपूर्ण नीरवता। धीरे धीरे यह एक क्रम बन गया। महावीर जब तक उस प्रदेश में रहे खाली हाथ लौटते रहे। इधर उधर विहार करने भी चले गए तो किसी नगर में उनकी पारणा न हो सकी। लोगों ने उनको भोजन कराने को अनेक प्रयत्न कर लिए। श्रमण परंपरा में साधु द्वारा आहार के लिए जो भी अभिग्रह लिए जाते हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न कर लिया गया, किंतु सब विफल। और इस प्रकार महावीर को निराहार भ्रमण करते हुए लगभग 5 माह व्यतीत हो गए। उनके मौन, उनके ध्यान एवं मुख पर वही सौम्यता देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। छठा माह पूरे होने में मात्र 5 दिन रह गए। महावीर दैनिक क्रम में कौसाम्बी नगरी के मार्गों का भ्रमण कर रहे थे। जन समुदाय उनकी जय जयकार करता हुआ उनका अनुगमन कर रहा था। किसी ने सेठ कृष भानु की गली का मार्ग प्रशस्त किया। महावीर उधर चल पड़े। तलघर में राजकुमारी चंदना को कोलाहल सुनाई पड़ा। स्पष्ट होने पर ज्ञात हुआ महावीर इधर आ रहे हैं। वह आनंद से उछलना चाहती थी उनकी वंदना करने के लिए,
किंतु सोचने लगी, मैं उन्हें आहार में क्या दूंगी? एक तो मेरी ऐसी दशा और दूसरे ये सूखे कौंदों के दाने, ऐसा मेरा पुण्य कहाँ? तभी उसे लगा कि महावीर तो इस भवन की ओर ही आ रहे हैं। वह उनके प्रति श्रद्धा से भर गई और उन्हें देखने उत्साह से जैसे ही उठी, उसकी बेड़ियों की कड़ियां टूट गई। वह सूप में पड़े कौंदों को लेकर ही दरवाजे पर खड़ी हो गई। देखा महावीर उसी की ओर शांत भाव से चले आ रहे हैं। चंदना का रोम रोम नाच उठा। वह आगे बढ़ी। भक्ति पूर्वक उसने वर्धमान की अगवानी की। उन्होंने उसकी विनय को स्वीकार कर लिया और दोनों हाथ भोजन लेने की मुद्रा में कर दिए। यह एक अपूर्व दृश्य था। हजारों नर नारी अपने नयनों को सार्थक कर रहे थे। देख रहे थे कि चंदना महावीर के हाथों में कौंदे डाल रही है, ये खीर बनते जा रहे हैं। महावीर दोनों स्थितियों में प्रसन्न है। चंदना आत्मशक्ति से भरती जा रही है। उसे लग रहा है कि जितने दाने कौंदे वह दे पा रही है, उससे असंख्य गुणा ज्ञान उसमें समाहित होता जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि वह महावीर को आहार दे रही है या उनसे ज्ञान का आहार ले रही है। महावीर आहार लेकर वहां से कब चल दिए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सभी चंदना के भाग्य की सराहना में खो गए थे। चारों ओर उसकी कीर्ति ही उपस्थित थी। बहुत दिनों बाद एक भारतीय नारी का फिर सम्मान हुआ था। उसके शील का, उसकी प्रभु को समर्पित श्रद्धा का। क्रूस भानु सेठ की पत्नी चंदना के चरणों पर नत थी और चंदना उसके द्वारा दी गई बेड़ियों की कृतज्ञ थी, जिनके आशीर्वाद से आज वह आत्मबोध के द्वार पर खड़ी हो सकी है। सेठ कृष भानु इस सब अप्रत्याशित को देखता हुआ महावीर की चरण रज को बटोरने में लगा था। आज वह कृतार्थ हो गया था। लोग जब यथार्थ पर लौटे, परस्पर विचार विमर्श हुआ, ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि को पैनी किया, तब यह जान पाया कि महावीर को इतने समय तक आहार इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका अभिग्रह था। मुंडित सिर, पावों में बेड़ियों सहित 3 दिन की भूखी दासत्व को प्राप्त हुई कोई राजकुमारी यदि कौंदों के दाने सूप में रखकर द्वार पर खड़ी हुई मुझे आहार के लिए अवगाहन करेगी तो पारणा करूंगा, अन्यथा नहीं। इसके वश में था यह अभिग्रह पूरा करना। धन्य हो राजकुमारी चंदन बाला को, जिसने हमें हमारी नगरी को यह सौभाग्य प्रदान किया। भगवान महावीर अपने जीवन काल के 12 वर्ष यानी लगभग 4380 दिन होते हैं, उसमें सिर्फ 349 दिन ही उन्होंने पारणा की है। बाकी के समय उनकी उपवास में ही गए हैं, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के अभिग्रह लेने का एक अच्छा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का रहा था। वो कैसे कैसे परिग्रह लेते थे कि किसी घर के सामने 2 बैल खड़े होंगे या द्वार पर चंपक वृक्ष होगा तथा कोई सुहागिन पूर्ण कलश लिए खड़ी होगी, वहीं भोजन करूंगा। ऐसी ऐसी स्थितियों को वो अभिग्रह के रूप में लेते थे। एक बार और भी है, जैसे जिस प्रकार महावीर अपने भोजन आदि आवश्यकताओं के लिए जगत पर निर्भर थे, उसी प्रकार वे अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति भी निश्चिंत थे। आपको ज्ञात होगा कि उनके इस साधना काल में जब भी उन पर कोई उपसर्ग हुआ, उन्हें सताया गया, तो इंद्र ने आकर उनसे आज्ञा चाही कि वह उनकी रक्षा में सहायक हो, किंतु महावीर ने उनकी सहायता को स्वीकार नहीं किया। महावीर की इस निडरता की परीक्षा के लिए संगम नामक एक देव लगातार 6 माह तक उन्हें अनेकों कष्ट देकर उनको विचलित करने का प्रयत्न करता रहा, किंतु अंत में हारकर भाग गया। इससे ज्ञात होता है इस प्रकार की जितनी भी कथाएं महावीर के जीवन के साथ संबंध है, उनकी अच्छी निष्पत्तियां हैं। इससे ज्ञात होता है कि महावीर का चित्त इतना शक्तिशाली था कि उनको साधना में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं थी। महावीर अपनी इस अंतर यात्रा में चूंकि निसंग होकर अकेले खड़े रहे, इसलिए समस्त जगत उनका हो गया। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया, सच्चा साधु वही है जो असुरक्षा और अव्यवस्था में अकेला खड़ा हो सके। बोले महावीर भगवान की